एक चीनी साइबर सुरक्षा एजेंसी से बड़े पैमाने पर डेटा लीक हुआ है, जिसके निशाने पर भारत भी शामिल है। एक चीनी कंपनी की लगभग 190 मेगाबाइट जानकारी हाल ही में सॉफ्टवेयर और कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर पोस्ट की गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चीन हमेशा से अपने कारनामों के लिए जाना जाता है, कभी किसी देश के किसी क्षेत्र को अपना बताना या फिर किसी गरीब देश को डेट ट्रैप में फंसना, और जब इन सब चीजों से भी बात नहीं बनती है तो चीन करता है साइबर अटैक। आज ऐसे ही एक मैसिव डाटा लीक जो कि चीन के द्वारा किया गया उसे पर चर्चा करने वाले हैं। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीनी साइबर सुरक्षा कंपनी का बड़ी मात्रा में डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है, जो भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों सहित देश और विदेश में महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी कलेक्ट करने के लिए चीनी सरकार के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन और को दर्शाता है। आईसून, एक शंघाई बेस्ड कंपनी, कई निजी कॉन्ट्रैक्टर में से एक मानी जाती है, जो चीनी राज्य को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, किंग और अन्य सर्विलांस एक्टिविटीज का संचालन करने में मदद करती है। पिछले हफ्ते सॉफ्टवेयर और कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर 190 मेगाबाइट जानकारी पोस्ट की गई थी। लीक के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं, और यह चीन की बड़ी सर्विलांस एक्टिविटीज में कैसे फिट बैठता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले, लीक हुए डेटा में क्या है और यह किसे टारगेट करता है? गिटहब पर साझा किए गए डेटा भंडार में ईमेल, इमेजेस, कन्वर्सेशंस और डॉक्यूमेंट्स का एक भंडार शामिल है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार वे 8 वर्षों में विदेशी डेटा निकालने के लिए विस्तृत अनुबंध करते हैं और भारत, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान और मलेशिया सहित कम से कम 20 विदेशी सरकारों और क्षेत्रों के भीतर लक्ष्यों का वर्णन करते हैं। इन दस्तावेजों में वह वास्तविक जानकारी नहीं है जो सुरक्षित की गई थी, लेकिन उनके पास निगरानी के लक्ष्यों और आईसून को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल्स है। रिपोर्ट में कहा गया है, एक स्प्रेडशीट में 80 विदेशी टारगेट्स को लिस्टेड किया गया है, जिन्हें आईसून हैकर्स ने सफलतापूर्वक ब्रिज कर दिया है। इसमें भारत से 95.2 गीगाबाइट इमिग्रेशन डेटा और दक्षिण कोरिया के LGU+ टेलीकॉम प्रदाता से कॉल लॉग का 3 टेराबाइट कलेक्शन शामिल था। द पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 23 मिलियन की आबादी वाले द्वीप ताइवान से 459 GB का रोड मैपिंग डेटा भी लिस्टेड किया गया था, जिस पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने देश के अंदर के टारगेट्स में चीन के उन हिस्सों में जहां जातीयताएं और असंतुष्टि शामिल है और जहां सरकार विरोधी महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन देखे हैं, जैसे कि हांगकांग या चीन के सुदूर पश्चिम में शिनजियांग का मुस्लिम बहुल क्षेत्र। लीक हुआ डेटा कहां से आया? गूगल के मैंडिएंट साइबर सुरक्षा डिवीजन चीफ थ्रेट एनालिस्ट जॉन हल्टक्विस्ट ने AP को बताया कि लीक का स्रोत प्रतिद्वंद्वी इंटेलिजेंस सर्विस, असंतुष्ट अंदरूनी सूत्र या यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी आईसून के स्पॉन्सर चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो राज्य की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है, और चीनी सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कहा जाता है, इनके होने की संभावना है। यह लीक हमें चीन की साइबर इंटेलिजेंस एकत्रित करने वाली तकनीकों के बारे में क्या बताता है? AP की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी से X यानी कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहचान खोजने और ईमेल तक पहुंचने और विदेशी एजेंटों की ऑनलाइन एक्टिविटी को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैकिंग टूल का पता चलता है। फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म चीन में ब्लॉक हैं, जबकि चीन में उपयोगकर्ताओं के पास चीन स्थित सोशल मीडिया ऐप्स पर खाते हैं। विदेशी सोशल मीडिया वेबसाइटों तक पहुंचने से विदेशी नागरिकों और विदेशों में चीनी नागरिकों की निगरानी और टारगेट बनाने में सहायता मिलती है, और यूजर पोस्ट के माध्यम से चीन समर्थक जानकारी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचती है। एक फ्रांसीसी साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने AP को बताया कि ऐसा लगता है कि आईसून के पास X खातों को हैक करने की क्षमता है, भले ही उनके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कि OTP वेरिफिकेशन के अलावा पासवर्ड हो। वाईफाई नेटवर्क पर हमला करने के लिए बैटरी जैसे दिखने वाले उपकरणों का उपयोग किया गया था। AP की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसून और चीनी पुलिस लीक होने के कारण की तलाश कर रहे हैं। आईसून क्या है और यह आम तौर पर क्या करता है? अपनी वेबसाइट के एक आर्काइव्ड वेब पेज पर कंपनी खुद को साइबर स्पेस सुरक्षा के क्षेत्र में डीपली इन्वॉल्वड और एक पब्लिक नेटवर्क सुरक्षा और डिजिटल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में दर्शाती है। 2010 में स्थापित, इसका मुख्यालय शंघाई में है और इसकी शाखाएं और कार्यालय बीजिंग के साथ साथ सिचुआन, जियांगसू और झेजियांग प्रांतों में है। इसमें कहा गया है, इसका व्यवसाय का दायरा 32 प्रांतों, नगर पालिकाओं और ऑटोनोमस रीजन को कवर करता है। हाल के दिनों में आईसून की वेबसाइट ऑफलाइन लग रही थी, लेकिन इसमें पहले इसके ग्राहकों के नाम थे।
जिसमें चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, 11 प्रोविंशियल लेवल के सिक्योरिटी ब्यूरो और लगभग 40 म्यूनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स इसके ग्राहक थे। एपी ने एक लीक हुए ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी ने उइघुर मुस्लिम आबादी पर नजर रखने के लिए शिंजियांग पुलिस को आतंकवाद विरोधी तकनीकी सहायता की पेशकश की थी। इस जातीय अल्पसंख्यक समूह को आवागम में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। यह स्टेट सर्विलेंस का टारगेट रहा है और इनके मानवाधिकारों के उल्लंघन किया जा रहा है। कंपनी ने मंगोलिया, मलेशिया, अफगानिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों के एयरलाइन, सेलुलर और सरकारी डेटा को हैक करने का भी दावा किया है। इनमें से कुछ देशों ने अतीत में कुछ उइघुर शरणार्थियों को शरण दी है। आइए इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझे। यह लीक कोई पहली चाइनीज स्टेट की महत्वपूर्ण साइबर इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पुष्टि नहीं है। 2020 में भी द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में पाया गया कि शेंजन शहर में स्थित एक कंपनी जिसका संबंध चीनी सरकार से था, वह 10,000 से अधिक भारतीय व्यक्तियों और संगठनों की निगरानी कर रही थी जो फॉरेन टारगेट्स के ग्लोबल डेटाबेस का हिस्सा थे। टारगेट्स की सूची में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनके परिवार तक शामिल थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह और उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल, दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना, नौसेना और वायुसेना के कम से कम 15 पूर्व प्रमुख, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे और शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा और गौतम अडानी भी उनके टारगेट्स में थे। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 35,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई और कम से कम 50,000 अमेरिकियों के पर्सनल डिटेल्स भी कलेक्ट किए। कैनबरा स्थित साइबर सिक्योरिटी, टेक और डेटा एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर, जिन्होंने उस समय झेनहुआ डेटा सेट के इलेक्ट्रॉनिक एंटीसीडेंट्स को सत्यापित करने में मदद की थी, उस समय कहा था, आमतौर पर हर देश किसी न किसी तरीके से खुफिया जानकारी कलेक्ट करता है और यह विदेशी खुफिया विभाग का काम है। लेकिन बड़े डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बीजिंग ने स्पष्ट रूप से इसे अगले स्तर पर ले गया है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा प्रारंभिक जांच में पता चला कि 2018 के डेटा ब्रीच में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सिस्टम को प्रभावित किया था, जिसमें भारतीयों का पर्सनल डेटा शामिल था, जिसे एक चीनी साइबर एजेंसी द्वारा रीपैकेज्ड किया गया था। ईपीएफओ के अलावा बीएसएनएल, एयर इंडिया और रिलायंस के यूजर के पर्सनल डेटा के साथ भी कंप्रोमाइज हुआ है। आज के युग में डेटा सुरक्षा बेहद चिंताजनक स्थिति में है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने पर्सनल डाटा को कम से कम ऑनलाइन लाने का प्रयास करें। किसी भी सोशल मीडिया एप्स या अनजान एप्स और वेबसाइट पर अपने पर्सनल डिटेल्स को शेयर न करें, क्योंकि बाद में इसी जानकारी का आपके फाइनेंशियल या फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट में शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।